जीवन जीने वालों को इंसान बनाने वाले संविधान निर्माता बौद्ध सत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मुझे आज बोलने का अवसर दिया गया, तो मुझे लग रहा है कि आदरणीय प्राचार्य सर के निर्देशन में भारत का संविधान महाविद्यालय में आज प्रभावी रूप से लागू हो रहा है। और आज हम जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं वो संविधान की बदौलत है, भारत के संविधान की बदौलत है कि हम जात-पात, छुआछूत, भेदभाव जैसी बुराइयों से बच रहे हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं। मुझे 2 लाइन याद आ रही है। मुझे मेरे तन को रुतबा तेरे संविधान से मिला, औरों को तो मुकद्दर मिला, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। है तो बात मुझे बताया गया कि बाध्यता है 5 मिनट की, लेकिन मैं कुछ हो सकता है 1-2 मिनट ज्यादा बोल जाऊं। देखिए, कई लोगों को, बड़े बड़े विद्वान हुए, कई लोगों को अवसर मिला। किसी ने कुरान लिख दिया, किसी ने बाइबल लिख दिया, किसी ने कुछ और लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जिससे देश चलता है, भारत का संविधान, उसको लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। क्योंकि उन्होंने देखा था आपत्तियां विपत्तियां परेशानी क्या होती हैं, देश को गुलामी में भी देखा कि कैसे अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए आपको ऐसी संविधान में व्यवस्था दी कि आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, तमाम चीजें दे दी जिससे आप अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। आज देश में कई तरह की समस्याएं उठती रहती हैं, कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत की संविधान की प्रासंगिकता के लिए कहा था कि मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता, युद्ध काल तथा शांति काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। अगर नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन मुझे कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज जब भी कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो संविधान उसको नेतृत्व करता है। संविधान से देश चलता है, हदीस से, कुरान से या बाइबल या गीता से नहीं। तो सबसे ऊपर क्या है? भारत का संविधान। इसलिए जो संविधान को, और जिस दिन संविधान पूरे देश में ईमानदारी से लागू हो गया, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज मुझे जब अवसर मिला है, जिस दिन ईमानदारी से लागू हो गया तो हर व्यक्ति अपनी तकदीर और तस्वीर का स्वयं निर्माता हो, और मेरे विचार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी तकदीर और तस्वीर को खराब देखना चाहता होगा। धन्यवाद।